इस बस्ती का नाम मदयन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे मदयन के नाम पर रखा गया था। उन्होंने इसी मुकाम पर कयाम किया था। इसके बाद वहां आबादी हो गई थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इसी बस्ती में मबूस हुए थे। इसके बाद फिर आप उसी बुर्राका पर सवार हुए। एक मकाम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, अब यहां उतरकर नमाज पढ़िए। आप यहां उतरकर नमाज पढ़िए। आपने 2 रकत नमाज अदा की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, यह बैतुल लहम है। बैतुल लहम बैतुल मुकद्दस के पास एक बस्ती है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। जिहाद करने वालों का हाल इसी सफर में आपने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों का हाल देखा, यानी आपको आखिरत की मिसाली शक्ल के जरिए मुजाहिदीन के हालात दिखाए गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, यह अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने उनकी हर नेकी का सवाब 700 गुना कर दिया है। आपके सामने दुनिया पेश करना इसी तरह हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीन व जमीला औरत की सूरत में दिखाई गई। इस औरत ने आपसे कहा, ऐ मोहम्मद, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। आपने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये दुनिया है। अगर आप इस तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार कर लेती। इसके बाद आपने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा, यह कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, यह दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया है जितना कि इस बुढ़िया का हो सकता है। अमानत में खयानत करने वालों का हाल। इसके बाद अमानत में खयानत करने वाले, फर्ज नमाज को छोड़ने वाले, ज़कात अदा न करने वाले, बदकारी करने वाले, रहजनी करने वाले, डाका डालने वाले दिखाए गए। उनके भयानक अंजाम आपको दिखाए गए। अमानत में खयानत करने वाले अपने बोझ में इजाफा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फर्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था। उनके सर रेजा रेजा हो रहे थे और फिर असल हालत में आ जाते थे। कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता था। गरज उन्हें जरा भर मोहलत नहीं दी जा रही थी।